नमस्ते। तो स्वागत है आज का ब्लॉग में। ब्लॉग कुछ खास नहीं है, बस कुछ सवाल हैं अपने मन से, इन समाज से। इन समाजों से मेरा बहुत सवाल है। समाज से मुझे बहुत घृणा होती है कि जानते हुए भी ना कि समाज किसी का नहीं होता, फिर भी लोग इसी समाज के पीछे पागल हैं। इसके लिए ही मरते हैं, इसके लिए जीते हैं। और ऐसी चीज़ें मुझे बहुत ही तकलीफ, दुख, जो भी आप कहिए, सब देती हैं। देखिए समाज की कैसी रणनीति है, समाज कैसी व्याख्या, कैसी व्याकरण रच के रखा है। समाज कितना ही जाहिल हो सकता है, आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब एक व्यक्ति अपने जीवन काल में थोड़ा नीचे की तरफ जाता है, जब वो गिरना शुरू हो जाता है, जब उसके पास विकट परिस्थिति आती है, जब वो डाउनफॉल में रहता है, तब समाज पता है क्या कहता है? मर्द की गलती होगी, आदमी खुद को संभाल नहीं पाया, कहीं गलत जगह चला गया होगा, कुछ गलत किया होगा, ऐसी ऐसी बातें उभर के आती हैं, कुछ तो मिस्टेक हुआ होगा उससे। लेकिन वही व्यक्ति जब अपने कठिन परिश्रम और मेहनत के बाद थोड़ा ऊपर जाता है, जैसे वो ऊपर की तरफ बढ़ता है, सेम समाज, सेम लोग, सेम व्यक्ति उसके ऊपर ना एक अलग चीज़ थोपना शुरू कर देते हैं। आपकी कामयाबी पे भी वही सवाल होते हैं जो आपके डाउनफॉल में हुए रहते हैं। जब आप कामयाब हो जाते हैं तो आपके सवाल खड़े होते हैं, पता है क्या? आप कितना भी परिश्रम कर लो, आप सर का जो पसीना है ना, वो पैर के रास्ते नीचे जा रहा होगा, ये चीज़ समाज नहीं देती। जब आप एक कामयाब व्यक्ति बन जाओगे, फिर समाज जब उसकी नज़र आप पे पड़ेगी तो पता है क्या बोलेगा? हमको पक्का लग रहा है किसी 2 नंबर में फंसा है, कहीं ना कहीं से तो इसके पास 2 नंबर का पैसा आ रहा है। हाँ, कुछ ना कुछ वो कहेगा ही, और फिर वो आपके पीछे पड़ जाएगा। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो अगर आपके पीछे पड़ गए तो आपको फिर से वहीं लेके जाने की कोशिश करेंगे जहाँ से आप उभर के आए। ऐसी समाज है ये। समाज बहुत ही गंदा चीज़ है, और जो इस समाज के चक्कर से उभर गया है ना भाई, वही इस दुनिया का बेस्ट व्यक्ति हो सकता है। बाकी ये समाज किसी को जीने के लायक नहीं छोड़ता है, उस जगह पे लाके खड़ा कर देता है जहाँ पे आप या तो सुसाइड अटेम्प्ट करना शुरू कर दोगे, या फिर आप ये सोच के रख लोगे कि बस यही हमारी ज़िंदगी है और हमको ऐसे ही जीते जीते मर जाए। मैंने बहुत लोग को देखा है जो समाज के डर से आज तक कुछ नहीं करते हैं, उसी समाज के डर से जिस समाज ने उसको ये भी नहीं पूछा कि तुमने आज खाना खाया नहीं खाया, क्या कर रहे, क्या नहीं कर, उस व्यक्ति से वो डरते रहे जिससे उसको कोई लेना देना नहीं, जो अपने ही जीवन काल में अपने ही कर्मों से नहीं उभर पा रहा है, उस व्यक्ति से हम डरते हैं। हम बस यही सोचते रहते हैं ना कि लोग क्या कहेंगे, और जिस दिन हम ये सोचना बंद कर देते हैं, उस दिन हमारे घर वाले ही हमको ये याद दिलाते हैं कि लोग क्या कहेंगे, ये तो सोचो तुम जो कर रहे हो वो सही नहीं। कब तक डरोगे आप उस समाज से? इस समाज की नज़र में आपकी कोई वैल्यू नहीं है, जिस समाज को आपकी पड़ी ही नहीं है, आप उस समाज से क्यों डर रहे हो? बस यही कहना है कि आप उन लोगों से डरना छोड़ दो जिन लोगों से आप डर रहे हो। आप उस समाज की इज्जत करना छोड़ दो जिस समाज में आपकी कोई इज्जत नहीं है। आप बिलीव कीजिए इस बात से कि आज आप जिस हाल में हैं, समाज खुश है कि आप इस हाल में हैं, लेकिन समाज को ज़्यादा तकलीफ तब होगा जब आप उनसे ऊपर उठने लगे। अभी कोई तकलीफ नहीं है, आप मुंह मराइए, मर जाइए, रोड पे पड़ जाइए, उससे आपको कोई तकलीफ नहीं है। आपको होगी तकलीफ, उस समाज को कोई तकलीफ नहीं है। उस समाज को तकलीफ तब होगा जब आप उससे ऊपर की तरफ उठिएगा। नीचे की तरफ जाइएगा तो भी उनको कोई तकलीफ नहीं, ऊपर उठिएगा तो तकलीफ होगी। तो आप सभी से, मेरा खुद से ही था, मैं खुद के लिए ही ऐसा सोचा हूँ, इसलिए मैं आप सबको भी ये सजेस्ट कर रहा हूँ कि समाज को छोड़िए। समाज किसी का नहीं हुआ है और ना होगा, आज तक नहीं हुआ। जो समाज माता सीता का नहीं हुआ, जो समाज भगवान राम का नहीं हुआ, वो समाज आपका कैसे हो जाएगा? वो लोग आपके कैसे हो जाएंगे?
सीता जैसी पवित्र नारी पर भी सवाल उठाने वाला ये समाज आपका हो जाएगा, ये कैसे पॉसिबल है? नहीं है ना। बस यही सोचिए कि ये समाज आपका नहीं है, आप आपके हैं, आपका परिवार आपका है। आप वो कीजिए जो आपको पसंद आए, आप वो कीजिए जो आपके परिवार को पसंद आए। बस परिवार का सोच लीजिएगा, बाकी समाज को तो कुछ भी पसंद नहीं आता। आपका अप, आपका डाउन, आपका कुछ भी समाज को नहीं पसंद है। आप अच्छा कीजिएगा तो भी समाज आपको गाली देगा, आप बुरा कीजिएगा तो भी समाज आपको गाली देगा। समाज का काम है आपको डीमोटिवेट करना। डीमोटिवेट करना ही समाज का मुख्य उद्देश्य है। तो आप इस समाज से बचिए और आप वो कीजिए जो आपको पसंद आ रहा है। आप वो कीजिए जिससे आपके माँ बाप खुश हो रहे हैं। आप वो कतई मत कीजिए जिससे समाज खुश होगा। ठीक है, धन्यवाद। मिलते रहेंगे। टाइम नहीं मिल पाता है वीडियोस बनाने के लिए, बातें तो बहुत कुछ हैं और ऐसी चर्चाएं होती रहेंगी। जुड़े रहिए हमसे और वीडियो अच्छी लगी होगी तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। लाइक कमेंट तो आप लोग करते नहीं हैं, कोई बात नहीं, लेकिन शेयर कीजिएगा ताकि ये बात उन सब व्यक्ति को पता चले कि समाज किसी का नहीं है, जो अभी तक इस एहसास में जी रहे हैं कि समाज के को हम क्या मुँह दिखाएंगे। उन लोग के लिए खासकर है ये वीडियो। धन्यवाद। मिलते रहेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।